देखिए दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और अब इस वीडियो में हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्यों की जो पहचान होती है वो कैसे करते हैं कि यदि वाक्यों के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ई है, साथ ही साथ अगर वाक्य को पढ़ने से हमें ये लगे कि काम जो है अभी अभी हुआ है, ठीक, तो ऐसा सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, या तुम घर जा चुके हो, ठीक, तो जैसे ये सेंटेंस हो गया मैं खाना खा चुका हूं, तो लास्ट में देखिए चुका हूं और सेंटेंस को पूरा पढ़ने से आपको लग रहा है कि ये काम जो है अभी अभी हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। इसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की तरह से करेंगे। उसी तरह से अगर ये बोला जाए कि वे घर पहुंच चुके हैं या वे स्कूल गए हुए हैं, तो अगर ऐसा सेंटेंस आए तो वो भी क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अभी हम लोग इसके बारे में कई सारे एग्जाम्पल जो है, अभी वीडियो को पूरा देखते रहिए, हम लोग कई सारे एग्जाम्पल से समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे और साथ ही साथ उनका ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाएगा, वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिए। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अनुवाद के नियम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो उसका ट्रांसलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है जैसे सारे सेंटेंसेस में अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव होते हैं, उसी तरह से हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन है ना, इस तरह से हम लोग बांट करके देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, नेगेटिव है तो कैसे होगा, एंड इंटरोगेटिव है तो कैसे होगा। तो जैसे ये एक सेंटेंस है कि वह घर जा चुका है, या अगर ये बोला जाए वह घर नहीं पहुंचा है, ये जो सेंटेंस है क्या है? वह घर जा चुका है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है और ये एक सेंटेंस है, इसमें नहीं का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी तरह का कोई नकारात्मक नहीं या नकारात्मक शब्द का प्रयोग न किया गया हो, है ना, साधारण वाक्य हो, वो क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि जैसे अगर हमें इसका ट्रांसलेशन करना है कि वह घर जा चुका है, ठीक, तो देखते हैं, आइए सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। तो मान लीजिए हमें इस सेंटेंस का जो है ट्रांसलेशन करना है, तो ये देखिए प्रेजेंट जो है परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? वह है। तो वह के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? ही। फिर इसके बाद जो है हैव या हैज का प्रयोग होना है। तो देखिए कहाँ कहाँ हैव का प्रयोग किया जाएगा और कहाँ कहाँ हैज का प्रयोग, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, आई, वी, यू, दे या बहुवचन, ठीक। आई मतलब मैं, वी मतलब हम या हम लोग, यू मतलब तुम या तुम लोग, दे मीन्स वे या वे लोग या बहुवचन। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसके लिए हम लोग जो है हैव का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर ही है, शी है, इट है या एक वचन, तो अगर सेंटेंस में ये सारी चीज़ें हैं तो इसके साथ हम लोग जो है हैज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, ही किस लिए लगता है? अगर लड़का है और वह लिखा हुआ है तो ही मीन्स वह। अगर वह लड़की के लिए आया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग शी प्रयोग करेंगे। या अगर यह है तो वहाँ पे हम लोग क्या? इट का प्रयोग करेंगे। और अगर एक वचन है तो इन सब के साथ ही, सी, इट या एक वचन के साथ हैज का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, है ना, एंड फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सबसे लास्ट में अदर वर्ड। तो अब यहाँ पे देखिए जो है ये आपका सब्जेक्ट हो चुका है। अब ही के साथ क्या हो जाएगा? हैज लगेगा या हैव। ही के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा, अभी मैंने आपको बताया ऊपर। तो ही हैज, फिर अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है?
यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। ठीक, तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। तो देखिए गो मीन्स होता है जाना, और गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, एंड थर्ड फॉर्म होता है गॉन। साथ ही साथ गो के साथ जो है अगर जहाँ पे जाया जाता है अगर डेस्टिनेशन दिया हुआ है तो हम लोग इन सब के साथ जो है टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो थर्ड फॉर्म का क्या हो गया? गॉन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हैज़ गॉन। जैसा कि मैंने बताया है कि गो वेंट गॉन इन सब के साथ गो के साथ क्या होगा? टू का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे टू लिख करके और कहाँ जा रहा है? स्कूल। तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल, इट मीन्स कि वह घर जा चुका है। या अगर ये सेंटेंस है, देखिए है ना, ये तो था मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस क्या है? राम आज स्कूल नहीं गया है। तो इसमें देखिए नहीं आ रहा है। ठीक, तो जैसे वाक्य में अगर नहीं आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो है एक निगेटिव सेंटेंस है ना, और इसका ट्रांसलेशन हम लोग को निगेटिव के हिसाब से करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस हैव या हैज के साथ जो है हैव या हैज हम लोग जब लगाते हैं तो उसके ठीक बाद जो है नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर देना है, और बाकी सारे नियम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ से करेंगे। तो जैसे सेंटेंस क्या है? राम आज स्कूल नहीं गया है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या हो गया? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका है राम। ठीक, अब राम के बाद जो है हैव या हैज का प्रयोग होना है, तो चूंकि राम एक वचन है तो राम के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। एंड चूंकि सेंटेंस में नहीं भी है तो हैज के बाद तुरंत क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। राम हैज नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए इसमें जो है वर्ब क्या है? जाने का काम हो रहा है, तो वर्ब क्या है आपका? गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। और जहाँ जाया जाता है अगर वो दिया गया हो तो इसके साथ टू का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? राम हैज़ नॉट गॉन टू, और टू के बाद किसकी अंग्रेजी? स्कूल की अंग्रेजी। कहाँ नहीं गया है? स्कूल नहीं गया है, टू स्कूल। ये हो गया। अब लास्ट में एक अदर वर्ब बच जा रहा है आज। तो आज की अंग्रेजी क्या होती है? टुडे। तो क्या हो गया सेंटेंस पूरा? राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। राम आज स्कूल नहीं गया है। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ से हम है हटा दें, अगर इस है को हटा दें, केवल अगर ये गया होता कि राम आज स्कूल नहीं गया, तो ये जो सेंटेंस हो जाता देखिए पास्ट टेंस में हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस के लास्ट में है अगर नहीं है तो ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का होता, और चूंकि है लग गया है इसलिए ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है माना जाएगा। उसी तरह से अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव या WH क्वेश्चन सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह से हो सकते हैं कि जैसे कोई एक साधारण वाक्य दिया गया है कि राम आज स्कूल नहीं गया है, तो इसमें क्या है कि अगर हम वाक्य को क्या से स्टार्ट कर दें, अगर इसी सेंटेंस में ये हो जाता कि क्या लग जाता पहले, क्या राम आज स्कूल नहीं गया है, तो ये भी आपका क्या बन जाता? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता। तो एक तो इस तरह का हो गया। दूसरा जो हो गया कि ये सेंटेंस देख लीजिए, वह क्यों नहीं गया है। यहाँ पे स्कूल और जोड़ लीजिए कि वह स्कूल क्यों नहीं गया है। तो अब जैसे सेंटेंस क्या है? वह स्कूल क्यों नहीं गया है। तो अब यहाँ पे देखिए इस क्यों के लग जाने से वाक्य क्या हो गया है? इंट्रोगेटिव हो चुका है, प्रश्नवाचक हो गया है, ये एक प्रश्न बन गया है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कि कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो, जिसके चलते वाक्य जो है प्रश्नवाचक बन गया है, तो इसका ट्रांसलेशन और इसका ट्रांसलेशन, दोनों का ट्रांसलेशन करने का क्या रूल है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर कोई वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द है या इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले हम लोग उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे क्यों लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले, वाई। इसके बाद जो हैव या हैज लगना रहता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट के ठीक पहले ले आएंगे। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका? वह है, तो वह के साथ क्या लगता है? हैज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो है हैज, वाई के बाद क्या हो जाएगा? हैज आ जाएगा, और हैज के ठीक बाद जो है सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है,
तो जो हैव या हैज़ जो है सब्जेक्ट के बाद आता था, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हैज़ जो है सब्जेक्ट के ठीक पहले आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो गया, गया की अंग्रेजी क्या होती है? गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन, यानी गॉन होती है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। एंड गॉन के साथ जो है टू का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल आया हुआ है, स्कूल शब्द आया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? गॉन टू स्कूल। तो व्हाई हैज राम गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या है? नहीं भी है। तो अगर नहीं है तो नहीं के लिए क्या होगा कि नहीं को ठीक जो है सब्जेक्ट के ठीक बाद लगाना रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाई हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। ये हो गया। अब एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे हमने ये सेंटेंस बोला था कि अगर वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, जैसे क्या राम स्कूल नहीं गया है, अगर ऐसा सेंटेंस है तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर इस सेंटेंस में इस हैज को उठा करके सब्जेक्ट के पहले लेते जाएंगे, इट मीन्स कि हैज को उठा के राम के पहले रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो अगर सेंटेंस में होता कि क्या राम आज स्कूल नहीं गया है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाना है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए सेंटेंस क्या है? परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एंड यहाँ पे अब देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें सेंटेंस में नहीं है, इसलिए ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, सकारात्मक वाक्य है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है? वी मीन्स हम लोग, वी। अब इसके बाद वी के साथ हम लोग जो है क्या लगाएंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया अभी, वी के साथ हैव का प्रयोग होगा। आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होना है। तो वी हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ाई, पढ़ना। तो पढ़ना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रीड। देखिए रीड मीन्स होता है पढ़ना, और पढ़ना का तीनों फॉर्म क्या होता है? रीड, रेड, रीड, यही होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। या अगर देखिए पढ़ाई करने के लिए हम लोग जो है स्टडी का भी प्रयोग करते हैं। अगर देखिए किताब पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग रीड का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टडी का प्रयोग करते हैं, STUDY। लेकिन चूंकि हमें थर्ड फॉर्म लिखना है तो स्टडी का थर्ड फॉर्म होता है STUDIED, स्टडीड। तो क्या हो गया सेंटेंस? वी हैव स्टडीड, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला सेंटेंस देखिए क्या है? सीता घर जा चुकी है। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं फटाफट। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? सीता हो गया। फिर सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगना है, तो सीता एक वचन है, एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होना है, तो सीता हैज। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना। तो जाने के लिए क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन। सीता हैज गॉन। और कहाँ? घर के लिए कह रहा है, तो गॉन के बाद टू लगा करके और घर की अंग्रेजी लगा देंगे क्या? होम। सीता हैज गॉन टू होम, सीता घर जा चुकी है। अब अगला सेंटेंस देखिए, राम पटना गया है। ठीक है, मैंने बताया था कि चुका है, चुकी है, गया है, गई है ना, खाया है, खाई है, ये सारे जो होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो अब यहाँ पे क्या है? राम पटना गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट राम हो गया आपका। ठीक है, राम एक वचन है तो राम के साथ क्या लगना है? हैज लगेगा। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गया। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। गो के साथ थर्ड फॉर्म गॉन, और गॉन के बाद टू। कहाँ गया है? पटना। पटना के लिए क्या लिख देंगे? PAT, यानी पटना। तो राम हैज गॉन टू पटना मीन्स राम पटना गया है। अब देखिए अगला सेंटेंस कह रहा है उसने खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या है? नहीं आ गया। नहीं आ गया, इट मीन्स कि ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है।
एंड निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए मैंने बताया है कि हैव या हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा और बाकी सेंटेंस को अफर्मेटिव की तरह से ट्रांसलेट कर देंगे। तो अब देखिए उसने की अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ पे ही होता है। ठीक, उसने के लिए या वह के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उसने के लिए क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या हो गया, ही हैज़। अब थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना। और लेकिन उससे पहले भी क्या है, नहीं है सेंटेंस में, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग, नहीं के लिए हैज़ नॉट लिखेंगे। एंड खाने के लिए क्या होता है, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटेन। ईट, एट, ईटेन। ही हैज़ नॉट ईटेन, और क्या नहीं खाया है, खाना, फूड। ठीक, खाने के लिए हम लोग जो है अच्छी इंग्लिश में ही हैज़ नॉट टेकन फूड। अगला सेंटेंस कि मैंने उसको पत्र नहीं भेजा है। मैंने के लिए क्या प्रयोग होगा, आई का प्रयोग किया जाता है। आई मीन्स मैं या मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, आई हो गया। अब आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, जैसा हमें पता है आई हैव। ठीक, चूंकि सेंटेंस में नहीं भी है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई हैव के बाद नॉट लग जाएगा, आई हैव नॉट। फिर वर्ब आपका क्या है, भेजा। तो भेजा का क्या हो जाएगा, भेजना मीन्स सेंड, और भेजना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंड, सेंट, सेंट। तो थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा सेंट हो जाएगा। वी हैव नॉट सेंट, क्या नहीं भेजा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पत्र है। पत्र क्या हो जाएगा, पत्र की इंग्लिश हो जाएगी अ लेटर। आई हैव नॉट सेंट अ लेटर, और किसको, उसको। तो उसको के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उसको के लिए हो जाता है टू। यहाँ पे उसको के लिए हिम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो आई हैव नॉट सेंट अ लेटर टू हिम, ये हो जाएगा सेंटेंस। या इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते थे कि आई हैव नॉट सेंट हिम अ लेटर। ठीक है, अगर हिम को यहाँ पे रखते तो टू नहीं लगता, क्योंकि हिम को लास्ट में रख रहे हैं तो उसके पहले हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए क्या बोल रहा है कि क्या वह स्कूल गया है। तो यहाँ पे देखिए ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वह स्कूल गया है, और वाक्य की शुरुआत क्या से की जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस जिसकी जो है शुरुआत क्या से हो, ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि सबसे पहले जो है हैव या हैज लिख देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे वह क्या है, वह की अंग्रेजी होगी ही, और ही के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, हैज से होगी। हैज के बाद अब चूंकि सेंटेंस में नहीं कहीं नहीं है तो सीधे इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, हैज, और सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, वह की अंग्रेजी ही, हैज ही। फिर अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, जाना। जाना के लिए क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। हैज ही गॉन, और गो के साथ जो है हमेशा टू का प्रयोग होता है, तो हैज ही गॉन टू। अब कहाँ पे जा रहा है, स्कूल। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा पूरा, हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया है। अगर मान लीजिए यहीं पे सेंटेंस में देखिए अगला ही बोल रहा है कि क्या वह स्कूल नहीं गया है, तो इस सेंटेंस में क्या है, क्या भी है। एक तो सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट हो रहा है, साथ में इसमें नहीं भी है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखिए अगर सेंटेंस में नहीं है और प्लस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो पहले की तरह ही करेंगे, बस इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है तुरंत नॉट लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हैज ही, और ही के बाद क्या करेंगे, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर देंगे, हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, वह स्कूल क्यों नहीं गया है। देखिए ये भी एक प्रश्न जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसमें जो है क्यों, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है जो कि बीच में आया हुआ है। तो अगर ऐसे सेंटेंस है तो इसके लिए हम लोग जो वाक्य की शुरुआत करते हैं उसी प्रश्नवाचक शब्द से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई, और वाई को सबसे पहले लिखेंगे और यहीं से वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हो गया वाई। अब इसके बाद इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है, वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वाई के बाद हैज का प्रयोग किया जाएगा। फिर हैज के ठीक बाद जो है हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, और आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या, ही है। ठीक,
अब सेंटेंस में नहीं भी है तो नहीं को सब्जेक्ट के ठीक बाद रखना होता है, कर्ता के ठीक बाद, तो ही के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, जाना। जाना का क्या हो जाएगा आपका, गॉन। ठीक, और गॉन के साथ हमें पता है टू लगता है, और फिर टू के बाद क्या है, स्कूल। तो देखिए पूरा सेंटेंस क्या हो गया, वाई हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं गया है। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस देखिए डेली लाइफ में यूज होते हैं। अगर आप ये ट्रांसलेशन सीख लेते हैं तो निश्चित ही आप जो है अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी बोलना सीख जाएंगे और शुरुआत कर सकते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है, राम ने आज खाना कैसे पकाया है। अब यह भी एक क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें जो है प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्नवाचक जो शब्द है यहाँ पे क्या आया है, कैसे। तो कैसे की जो अंग्रेजी होती है हाउ होती है, और ऐसे सेंटेंस के ट्रांसलेशन के लिए हम लोग जो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे वो उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से करेंगे, और इसलिए जो है हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ। अब हाउ के बाद हैव या हैज़ लिखना है, तो चूंकि यहाँ पे राम है, राम एक वचन है, इसलिए राम के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो हाउ की ठीक बाद जो है हैज़ लिखेंगे, और हैज़ के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राम। अब सेंटेंस में नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, पकाया। तो पकाने की अंग्रेजी क्या होती है, कुक होती है, COOK, कुक। ठीक, अब कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। ठीक, एंड बाकी क्या बचा आपका, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या क्या पकाया, खाना। तो खाने के लिए क्या होता है, फूड। और बाद में अदर वर्ड, तो यहाँ पे जो है क्या है, अदर वर्ड आज है। बाकी सब देखिए हो गया, केवल आज बचा है, तो आज की अंग्रेजी क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, टुडे लिख देंगे। ठीक, तो पूरा सेंटेंस हो गया आपका, हाउ हैज़ राम कुक्ड फूड टुडे। राम ने आज खाना कैसे पकाया है। इसके बाद लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं कि देखिए क्या है लास्ट सेंटेंस, तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया है। तो अब इसमें देखिए क्यों भी है और नहीं भी है, तो WH क्वेश्चन भी है, साथ में नॉट का भी प्रयोग किया जाना है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वाई। फिर वाई के बाद जो है तुमने है, तुमने यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब तुमने के लिए क्या हो जाएगा आपका जो है यू हो जाएगा, तो यू के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो वाई के बाद क्या लगा देंगे, हैव। फिर सब्जेक्ट लिख देंगे यू, तुमने, और चूंकि नहीं भी है सेंटेंस में तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट। तो अब देखिए क्या क्या हो गया, तुमने की अंग्रेजी लिख दिया हमने, ठीक है, क्यों की लिख दिया, नहीं लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, खाने के लिए क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटेन। ठीक, फिर खाना, खाने के लिए क्या हो जाएगा, फूड। बाद में अदर वर्ड, तो अदर वर्ड यहाँ पे क्या है, आज है, तो आज के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, टुडे। तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैव यू नॉट ईटन फूड टुडे। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और आप जो है अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ताकि आपको जल्दी से जल्दी जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो वो आपको मिल जाए। इसके बाद हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट के बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे।